शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी। शॉपिंग करते हैं? मुझे तो बोल के आए थे कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे। मैं बड़े मजे से मैंने निकल के बोला हाँ मेरे पास तो कार्ड है, चलते हैं। 4 हो गया है और अभी तक हम लोग चेक इन नहीं कर पाए हैं और अब मिलते हैं आप लोगों से सीधे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और हो गई है हमारी जाने की तैयारी पूरी। आज है हमारे जाने का प्रस्थान दिवस, है ना टुको? प्रस्थान दिवस मतलब जाना। जिस दिन हमको किसी को जाना होता है उस दिन प्रस्थान मतलब निकलना, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं फीबी को छोड़ने के लिए डॉग हाउस में, क्योंकि हमारा है ट्रिप लंबा, है ना। और अभी हम बताएंगे नहीं कहाँ पे जाना। और वहाँ पे खड़ी है वो, उधर बेल आ रही है, बेल। चलो मगर हम चल रहे हैं, फीबी को छोड़ के आते हैं फटाफट। तब तक तुम रेडी हो, फिर कैब आ जाने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। फीबी को छोड़ दिया हमने और मैं थोड़ा सा फूड लाया था डॉग्स के लिए, वो भी दे देते हैं। और अंदर डुग्गू है। और ये है डॉग हाउस, केशव डॉग हाउस करके है सरजापुर रोड पे। अगर आपको आना है और उसके आप नियर बाई हो तो देख के आप सकते हो। और ये रही फीबी। भैया इसका ये कुछ खाना है, डॉग्स को डाल देना आप सब ना। और ये कपड़ा दे दो मुझे रोटी का, ये रोटी भी है, सुबह बनवाई है ताज़ी। तो डुग्गू थोड़ा सा खेल रहा है इसके साथ। आ जाओ डुग्गू, चलें, रेडी भी होना है, फिर कैब आ जाएगी फिर। हाँ क्या हुआ, तो थोड़ी देर इसको रहने देना। हाँ भी ऐसे आराम से बाद में डालना है, वरना एकदम से फिर रोना रोना शुरू कर देगी। बाय फीबी बाय, चलो बाय फीबी बाय। रो रही है बाय। चल बाबू आजा। वो ऐसी करेगी अभी थोड़ी देर, ऐसी करेगी, अभी खेलती रहेगी ना तो सही हो जाएगी। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और निखिल ने तो व्लॉग की स्टार्टिंग कर ही दी है, तो वो लोग गए हैं फीबी को छोड़ने। मीनवाइल मैं घर में हो गई हूँ रेडी। मैंने नहा धो लिया है, ये सारा हमारा सामान है। इधर भी मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी हाउस हेल्प आने वाली थी। जाने से पहले एक बार पूरे घर का झाड़ू पोछा और जो भी बर्तन वर्तन है वो सब धो धा के रखने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ, कर लेती हूँ थोड़ी सी फटाफट से पूजा, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से। सुनो, वो दिल्ली से हमारी फ्लाइट कितने बजे की थी? 5:45 बजे की। दिल्ली से? हाँ अच्छा, दिल्ली से? हाँ दिल्ली से होगी 10:15 साढ़े 10 के आसपास। वो 11:15 की हो गई है। मैसेज आया क्या? हाँ अरे यार वैसे तो ठीक है, भाग के नहीं करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट अपडेट आया ना। अभी मैं पूजा कर रही थी ना तब आया। मम्मी को बता दो तो जरा, डॉक्टर के डेंटिस्ट के यहाँ क्या हुआ। तो इसको हम डेंटिस्ट के यहाँ भी ले गए थे, इसके दांत हिल रहे हैं, तो चाह रहा था कि दांत टूट जाए मेरे बहुत दिन से, मगर डेंटिस्ट ने मना कर दिया है फिलहाल तो, कि अपने आप ही निकलने दो हिल के। क्या डेंटिस्ट ने क्या बोला है? मना कर दिया है, अपने आप हिल के निकलने जो तुम कह रही थी वही कहा है डेंटिस्ट ने भी। और ये दोनों बाप बेटे इतने दिन से मेरे पीछे पड़े हैं कि दांत तोड़वा के लाओ, दांत तोड़वा के लाओ। ये भी और निखिल भी एकदम पैरानॉइड पेरेंट की तरह हो रखे हैं कि दांत तोड़वा के लाओ, दांत तोड़वा के लाओ। ट्रैवल में दांत टूटेगा तो क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा, दांत टूटेगा तो टूटेगा, हमारा नहीं टूटेगा बचपन में अपने आप। तो ये दोनों अभी हमें निकलना है थोड़ी देर में, और ये दोनों गए थे फीबी को छोड़ने और दांत तोड़वाने के लिए, और डॉक्टर ने मना कर दिया। और बाकी क्या बताया ये तो बताओ मम्मी को जरा। और क्या बताया डॉक्टर ने? मुंह में लग रही है भाई साहब के कैविटी 6 में 5 दांतों में कैविटी लग रही है। इतनी कैसे, इतना भी मीठा मीठा खा? क्योंकि ब्रश नहीं करता है ना शाम को, रात में सोने से पहले ब्रश नहीं करता है। वो कह रही है कि फिलिंग कराने आना सर आप। सच्ची में? हाँ वो कह रही है वरना ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा, तो अभी फिलिंग कर देंगे। और अपॉइंटमेंट दे दिया है ऑलरेडी 4 तारीख का। मुझे तो लगता है मीठा मीठा नहीं खाता है। उससे थोड़ी मतलब है, सफाई से मतलब होता है, मीठा खाने से मतलब थोड़ी है कैविटी का। एक टाइम तो ब्रश करते ही है मैं भी। एक से नहीं होता भाई, रात होता है मेन इंपॉर्टेंट है रात में अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हो तो आपके दांतों में जो भी सब दिन भर का है वो उसी में रह जा रहा है ना। इधर देखो, इधर दूसरा वाला राइट, इस तरफ। हाँ देखो यहीं से दिख जाएगा तुमको। ओ बाप रे। फिलिंग कर देंगे। और जो जिसमें ज़्यादा वो दिख रहा है, गंदा जो दिख रहा है कैविटी जिसमें ज़्यादा है, वो कह रही है उसमें फूड इम्पैक्ट भी हुआ है थोड़ा सा, तो उसका एक्सरे भी करके देखेंगे कि कहीं अंदर को तो कोई वो नहीं हुआ। नया दांत आएगा तो कोई वो भी खा। हाँ सुनो तुम मम्मी पापा की बात, पहले खूब टीवी देख देख के आंखें खराब करी, अब दांत खराब कर लो। चलो जाओ नहाओ बाबू, जल्दी फटाफट रेडी हो 10 मिनट में। तो यहीं से अपना ई सिम भी एक्टिवेट करके चलते हैं बेबी। एक्टिविटी होगा, अभी आएगा नहीं। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो उसको ऑफ कर देना, क्योंकि फिर वो ज्यादा बैटरी खा रहा है। मैंने ट्राई किया, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी पूरी। हैं? हाँ क्योंकि वो चेक करता रहेगा ना सिग्नल, तो ऑफ कर देना। एक्टिवेट हो जाएगा, अभी एक्टिविंग हो रहा है। तो कुछ जल्दी नहाओ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी दवाइयाँ रख रही हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक क्रीम ये सब रख लिया है। फटाफट करते हैं, वहाँ पे सामान पैक हो गया ऑलमोस्ट। बेबी आपका थोड़ा जो बच्चा कुछ रख लो। अबे सुनो, मैं सोच रही हूँ ये अभी पहन के चलती हूँ, कंफर्टेबल रहेगा। और सुबह ट्राउजर के ऊपर ना यही पहन लूंगी, क्योंकि ना हम सुबह पहुँचेंगे वहाँ अर्ली मॉर्निंग। और नॉर्मली
जो चेक इन होते हैं होटल्स के वो दिन में 2 बजे 3 बजे होते हैं, तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली नहीं होते, नॉर्मली 12 बजे होते हैं, 11-12 बजे होते हैं ना, मगर वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे 3 बजे की है स्पेसिफिकली। ऐसा कहाँ जा रहे हो आप? वो अगले ब्लॉग में बताएंगे, वो अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो 2-3 बजे है चेक इन, तो हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहीं कहीं लॉकर रूम वगैरह ढूंढ के वहीं अपना सामान रख के वहीं से सुबह ही चले जाएंगे। तो थोड़ा सा कपड़े भी चेंज वहीं एयरपोर्ट में फ्रेशन अप हो जाएंगे, तो वही सब जुगाड़ चल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ नाश्ता कर लिया है कि नहीं कर रहा? ट्राउजर पहनी हुई है, ये सब सुबह ही पहन लूंगी। नाश्ता कर लिया? सब कर लिया मैंने। क्योंकि फिर लाउंज में बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, अगर मतलब पेट में जगह नहीं होगी तो नहीं इतरा रहे हो ना भाई साहब, लाउंज में बैठ के नाश्ता करने के लिए पेट में जगह होनी चाहिए, इसलिए सुबह 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करके बैठ गए हैं। वैसे तो अच्छी बात है, उतने बजे होना चाहिए, बट मैं हो गया है मेरा। और एक चीज और देख लो बेबी, वो मेरे पास एक कार्ड है, वो सिर्फ एयरपोर्ट पे चलता है। और ना एक चीज और बताऊं, तो मेरे पास एक ये कार्ड है, इसका क्या स्टोरी है, ये सिर्फ एयरपोर्ट लाउंज के लिए है। तो हम लोग एक बार दिल्ली वैली से आ रहे थे, कहाँ से तो आ रहे थे, या सिंगापुर से आ रहे थे शायद ना, एक बार हम लोग कहीं से तो आ रहे थे, और मैं बड़े मजे से मैंने निकल के बोला हाँ मेरे पास तो कार्ड है, और मैं हम इंडिया डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे थे किसी, और वहां जाके पता चला वो बोलती है कि मैडम ये कार्ड तो सिर्फ इंटरनेशनल के लिए। मैंने कहा लो, अभी की तो बात है ये। हाँ कुंभ से आ रहे थे, कुंभ जा रहे थे जब? नहीं तब की बात नहीं है, मुझे याद है तब की बात नहीं, सिर्फ आप और मैं अकेले थे, चेन्नई से या तो मंडमान से आ रहे थे तब की तो बात। बोलते कि मैडम ये गाना सिर्फ इंटरनेशनल के लिए। मैंने कहा लो, इंटरनेशनल के लिए, अब उसके लिए इंटरनेशनल ट्रैवल करूँ, डोमेस्टिक में चल नहीं रहा है, तो बट चलो ठीक है। अब जा तो रही हो ना? है इस बार चल जाएगा। अच्छा इतना सरप्राइज खोल दिया हमने कि इंटरनेशनल ट्रिप जा रहे हैं हम लोग। इंटरनेशनल के नाम पे इधर आओ, हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप के नाम पे कितना खुश हो जाते हैं ना, एक्साइटेड होंगे यार, मिडिल क्लास वाले ना, मिडिल क्लास वाले हैं ना, पैसे सेव कर करके जितनी सेविंग होती है फिर एक ट्रिप पे पूरी फूक आते हैं, हैं? तो ऐसे होगा। और ये आजकल के बच्चे देखो अभी से जा रहे हैं। अब सुबह मेरे से क्या करा है, तुम वॉशरूम में थी, पापा हमने वो फ्लाइट में आगे की सीट बुक करी है, मैंने कहा नहीं पीछे की करी है, कह रहा है तो आगे की करो, बिजनेस मतलब। हाँ मैंने कहा आगे की नहीं, बहुत महंगी होती है, कह रहा नहीं आगे की करो, आगे बैठना है मुझे। और इसको कैसे पता है, ऐसा छुटंगे को पता देखता है इतने वीडियोस, कहाँ से पता? ये भाई साहब अभी 10 साल के भी नहीं हुए हैं, 8 साल का भी नहीं हुआ है, और इनको ये पता है कि बिजनेस क्लास होती है। भैया बिजनेस क्लास करना है तो अपने आप मेहनत करो, पैसे कमाओ और जाओ बिजनेस क्लास में, है ना, सही बात है ना। तो चलो अब करते, मैं बातें करने में रह जाऊंगी, फटाफट करते हैं तैयारी। तो हम लोग निकल गए हैं घर से फटाफट, अभी बज रहा है कितना, अभी 1 बजने वाला है, 12:30 हो रहा है, 12:30 हो रहा है, शाम की फ्लाइट है हमारी। और आई एक्साइटेड, मैं कर रहा था कौन सी आपको देगा, जल्दी ही इज गिविंग टफ लक, दांत भी नहीं टूट पाया बेचारे का आज। बेबी आई एक्साइटेड? यस। अभी चलते हैं, अभी हमें यहाँ से अभी हमें एयरपोर्ट पहुँचने में 2 घंटा लग जाएगा, तब तक थोड़ा सो जाते हैं। डुगू तो फाइनली हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट, और हमें चलते हैं फटाफट अंदर। बैग तो ले लो। सॉरी ये डुगू कितने मजे से जा रहा है, निखिल ने आगे उसको अटका रखा है और खींच रहे हैं। वॉशरूम जाना है? तो हम लोग चेक इन के लिए, और हमने सोचा था कि हम लोग लाउंज में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे, लेकिन यहाँ की थोड़ी सी हो गई है ट्रेजेडी हमारे साथ। तो छोड़ के चले गए, 4 हो गया है और अभी तक हम लोग चेक इन नहीं कर पाए, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी हम लोग फटाफट वो सब करने में लगे हुए हैं। गायब लाउंज, डुगू ने सुबह से नाश्ता भी नहीं करा है कि लाउंज में खाऊंगा के चक्कर में भाई साहब ने सोचा नाश्ता भी नहीं करा है, और अब तो लाउंज में जाने का टाइम भी नहीं बचा है, फटाफट चेक इन करके सिक्योरिटी चेक इन का टाइम हो गया है। पासपोर्ट वाला बैग लेके उस तरफ को गया, पापा पासपोर्ट वाला बैग लेके चले गए हैं, सारा सामान छोड़ के। उस तरफ या कहीं पर भी पापा नहीं दिख रहे, तो अब चलते हैं, निखिल को ढूंढते हैं। मुझे पता है कि पापा छोड़ के गए हैं सबको। देखते हैं भैया, जो भी हमारा प्रॉब्लम हुई है डॉक्यूमेंटेशन में वो फटाफट कंप्लीट करना है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो गया है और हमारे बैग्स भी चेक इन हो गए हैं फाइनली। सिक्योरिटी जा रहे हैं करने के लिए, सिक्योरिटी। और डुगू को लग गई है भूख, कह रहे हैं मम्मा लाउंज में खाना खा सकते हैं क्या? जब नाश्ता नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा ना। हाँ नाश्ता नहीं करोगे तो यही होगा बाबू। और हर बार की तरह ये बाप बेटे फिर से मेरे को छोड़ के अपना आगे आगे भागने में लगे हुए हैं। ये देखो हमेशा का इन दोनों का ये मालाबार चिकन करी, केरला राइस है वो, ये बिरयानी है, ये भी कुछ करी है,
ये भी कुछ करी है, ये बिरयानी है, ये खा लो आप चिकन बिरयानी। चाहिए। और इधर भी है देखो फिश करी है। नहीं फिश करी हल्की सी। अब तो बता दो फाइनली आई हैप्पी। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने फिश करी खाई थी। तो फाइनली हमको लाउंज का एक्सेस मिल गया, जब सुपर एक्साइटेड। लास्ट टाइम मैंने बिरयानी। ठीक है अभी क्या खाना है? बिरयानी एंड वो क्या था? चिकन फिश ठीक है। तो ये आ गया है हमारा खाना। बेबी कैसा हो रहा है? ये और जब आप वीडियो देख रहे होगे, आपने पहले वाला देखा होगा हमारे सिंगापुर जब हम कहीं जा रहे थे, तब आपको पता चलेगा कि ये लॉन्च कब आएगा। हाँ डुकू कह रहा है कि आपने यार लॉन्च हमारे पहले किसी वीडियो में भी देखा होगा। हाँ। अच्छा पहले बताओ खाना कैसा हो रहा है? अच्छा है। और किसकी रेसिपी है ये? मास्टर शेफ क्या नाम है? रणवीर बरार की रेसिपी है, वहाँ पे लिखा हुआ था। परसों आए थे तो वो पूरा मेन्यू डिसाइड करके गए हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ तो आप फिर उनकी रेसिपी देख के खाना बनाना अब। चलो खाओ। और अब हम लोग का बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। मम्मा बोले कि भागो, पूछो किसका पता नहीं। तो हमारी बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। तो मैं कह रही हूँ पूछ रहा हूँ मैं मम्मा से किसका पता नहीं। मैं से कह रही हूँ भागो, तो कह रहा किधर को भागो? मैंने कहा पता नहीं किधर को भागना है। हाँ रुको हो गया इसका लाओ। यार मेरा बैग मेरा नहीं एक साथ रखेंगे, आ जाओ चले फटाफट चले। बाय बाय। सुपर एक्साइटेड डुगू। जब उससे पूछ रहे हैं कैमरे में तब नहीं बोल रहा है, वैसे उसका एक्साइटमेंट निकल के आ रहा है। तो बैंगलोर में इतना अच्छा बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश भी हो रखी है। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी न्यूज़ में आ रहा है कि टाइफून ऑलरेडी आ चुका है कल रात। तो लेट्स सी, लगता है पानी हमारे साथ साथ ही चल रहा है। हाँ कमेंट करो अगर आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। टाइफून आया है, कहाँ टाइफून आया है अभी, तो हम कहाँ जा सकते हैं जहाँ डुगू को पसंद है। फाइनली पहले अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से है हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट। भाग के सब कुछ कर लिया है। फाइनली हम जा रहे हैं बोर्ड करने के लिए। चले फिर अंदर, चलो चलो चलो। वेलकम बैक टू आवर न्यू वही लड़का फ्लाइट में बैठ के परेशान करने लग गया है। ये रेनबो दिख रहा है हमें यहाँ ऊपर से। बात बताऊँ, बोलो। मुझे ना खाने की खुशबू आ रही है। अभी इतना कुछ खा के आ रही हो? सच्ची में आ रही है। एक तुम्हारे पीछे की सीट है ना, और अभी हम आधा घंटा पहले लाउंज में बैठ कर आए हैं। और अभी हमें तो इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी खाने की। इच्छा से क्या होता है बेबी? बाबू ये हमारा वो है, ड्यूटी है क्या कि अगर वो आपको देंगे तो आपको खाना पड़ेगा। डुगू क्या हुआ? भूख लगी है। भूख लग रही है? अभी तो खाया थोड़ी देर पहले। अभी आधा घंटे पहले खा कर आए हो। तो क्या हुआ? घर में तो नहीं लगती आपको इतनी भूख? घर में तो लगती नहीं है। इस लड़के को घर में भूख लगती है और यहाँ आके इसको भूख लग रही है। भूख लग रही है। भूख लग रही है। लग रही है। अपने दांत दिखा दो जरा। इसका ये दांत टूटने वाला है। ये दांत तोड़वाने गए थे सुबह। ये वाला ये देखो ऊपर को रखा, ये वाला तोड़वाने गए थे। 3 दांत हिल रहे हैं। 3 दांत हिल रहे हैं। ये और ये 3। क्या है? फ्लाइट में आते ही सुपर एक्साइटेड हो जाता है। सबको ऊनो खेलना है, ऊनो लेके आया है। ऊनो के पत्ते बांट रहा है। बांट दिए ये आपके हैं? ओके। पत्ते दिखे नहीं तो छुपा छुपा के खेल रहे हैं, जगह बहुत कम वाली है। हम दिल्ली आ चुके हैं। ये देखो दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम। 1 घंटे तक हवा में रह के, 1 घंटे से भी ज्यादा, 4 घंटे से हवा में रह के अब लैंड हो रहे हैं। लैंड हो गए।
फिर से चले गए ना। झूठ मत बोलो, ये बार बार अपना भाग जाता है आगे। मैंने इसीलिए कैमरा ऑन किया। अपना वहां से आप पूरा वहां तक आ गए थे, हम आप मुड़ भी गए थे और आपको पता भी नहीं था कि पीछे हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, अपना पता नहीं चल देगा जैसे कि अकेले ही फ्लाइट में बैठ कर जाना है। बस में भी डुग्गू में बहुत बाद में निकले हैं फ्लाइट से, ठीक है। फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। यस यस यस। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेमस हाथ। हाँ हो गया, हम लोगों का हो गया सिक्योरिटी चेक इन इंटरनेशनल का, और हम लोग आ गए हैं ड्यूटी फ्री एरिया में आ गए हम लोग। ड्यूटी फ्री एरिया में आ गए हैं। शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी। शॉपिंग करते हैं, मुझे तो बोल के आए थे कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे। आके तो ठंडी कर लेते थे। नैन सुख ले लो, और अब मिलते हैं आप लोगों से सीधे। तब तक के लिए थोड़ा सा और वेट करो। डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय।